आज हम आपको एक ऐसे पवित्र और अलौकिक पर्वत के बारे में बताएंगे जो आज तक अजेय है। जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी हजारों पर्वतारोहियों ने जीत का झंडा लहराया, लेकिन माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर नीचे इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। यह दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे न केवल हिंदू बल्कि सभी मुख्य धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भी बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ का वास माना गया है। ये एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसके अनेक रहस्यों का आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और मान लेंगे कि प्रभु की लीला अपरंपार है। आपकी श्रद्धा इसके लिए और भी बढ़ जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा रहस्यमय और चमत्कारी पर्वत कहां पर है, तो हम आपको बता दें ये पवित्र पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो अब चीन की सीमा में आता है, लेकिन पहले यह भारत की सीमा में ही था। 1962 में भारत पर अचानक हमला करके चीन ने भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसमें यह कैलाश पर्वत भी शामिल था। भारत को गुलामी से उबरे अभी कुछ ही साल हुए थे, इसीलिए भारतीय सेना इस चीनी हमले का मुकाबला नहीं कर पाई। सरकार की उदासीनता और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के कैलाश को केवल बंजर भूमि मानने के कारण भी भारत ने इस अद्भुत और अलौकिक पर्वत को खो दिया। कैलाश पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसकी चारों दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली निकलती है, जिनसे गंगा, सरस्वती सहित और अनेक नदियां निकलती हैं। इस तीर्थ को अष्टापद, गढ़ पर्वत, रजतगिरी जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। हिमालय पर्वत दोनों के बीचों बीच स्थित है और कैलाश पर्वत को हिमालय का केंद्र माना जाता है। इसकी चारों दिशाओं में 4 विभिन्न जानवरों के मुख बने हुए हैं। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। आइए अब आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक धारणाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिव का स्थान है। इस पर्वत का आकार एक विशाल शिवलिंग की तरह है। कहा जाता है कि इसके शांत वातावरण में भगवान भोलेनाथ सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। जैसे भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में माँ गंगा का निवास है, वैसे इस पर्वत के दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा के आकार में 2 ताल हैं, मानसरोवर ताल और राक्षस ताल। मानसरोवर को शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे ऊंची झील माना जाता है, जिसका आकार सूर्य के समान है, और राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्रमा के समान माना गया है। हवाई दृश्य देखने पर ये दोनों झीलें और पर्वत मिलकर स्वास्तिक के आकार की आकृति का अनुभव देते हैं। इसकी चोटी से गंगा निकलती है। वेद और पुराणों के अनुसार जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को कुबेर नगरी भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ बेशकीमती रत्नों का भंडार है। इसके एक ओर स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ से नीलम मिलता है। सारे भंडार है वहां पर, ऐसा बताया जाता है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा का विशेष महत्व मानते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा तार चेन से शुरू होकर वापस वहीं समाप्त होती है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 3, 13 या 108 परिक्रमा पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक परिक्रमा करने से एक जन्म के पाप, 13 परिक्रमा करने से कल्प के पाप नष्ट हो जाते हैं और 108 परिक्रमा पूरी करने से जन्म मरण की प्रक्रिया से ही मुक्ति मिल जाती है और इस व्यक्ति को प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। आइए अब इस पर्वत से जुड़े उन चमत्कारी रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया। आज तक शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया। जब भी किसी पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, वो इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया और इसलिए अब इसकी चढ़ाई को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। इस पर चढ़ने की आखिरी कोशिश आज से 20 साल पहले सन 2001 में की गई थी। चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर चढ़ाई का अंतिम प्रयास किया था।
वो टीम भी सफल तो नहीं हो सकी थी, लेकिन उस टीम ने जो अनुभव बताए वो बेहद अद्भुत थे। कर्नल R.C. विल्सन के अनुसार उन्हें कैलाश पर चढ़ाई का सीधा रास्ता तो मिल गया था, लेकिन जब इस पर आगे बढ़े तो वहां पर अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरीके से ढक लिया। रूस के एक और पर्वतारोही सर्जी सिस्टेकोव ने बताया कि जब वो आधी चढ़ाई कर चुके थे तब उन्हें अंदर से आवाज आई कि उन्हें और आगे नहीं जाना चाहिए। इस अद्भुत अंदरूनी एहसास ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और वो वापस नीचे आ गए। एक वैज्ञानिक होरितलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई असंभव बताई है। दुनिया भर के लोगों के साथ साथ अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है जिसके केवल चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन उस पर चढ़ाई करके उस पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। आइए अब समझते हैं कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार के बारे में। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है जो दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से कार्य करता है। ये विशालकाय पिरामिड 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी तो यहाँ तक कहती है कि ये किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया पिरामिड हो सकता है, आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों का केंद्र। कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। ऐसा प्रचलित है कि इसकी तलहटी में एक निवास स्थान भी है जहां पर केवल तपस्वी और पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक माना गया है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दुनिया की नाभि या ब्रह्मांड का केंद्र। मतलब ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का केंद्र है। यहाँ 10 दिशाओं का संगम माना जाता है। इसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिरामिड भी कहा जाता है। निरंतर सुनाई देती है ध्वनि। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के आसपास जाएंगे तो आपको एक लगातार ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि से सुनने पर ये ध्वनि डमरू और ओम की ध्वनि की जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक भी आज तक इसके बारे में सही पता नहीं लगा पाए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये ध्वनि या तो बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है या हवाओं के पर्वत से टकराने पर सुनाई देती है। हिम मानव की मौजूदगी। विश्व में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कोई इसे जंगली मानव या कोई इसे हिम मानव कहता है। इसके विशाल कदमों के निशान अक्सर कैलाश पर्वत पर देखे गए हैं। अनोखे प्रकाश का चमकना। कैलाश पर्वत पर कई बार 7 अलग अलग तरह की रोशनियां आपस में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। पर्वतों का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की रोशनियों का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। मानसरोवर या ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वहां पर ना कोई जीव जंतु दिखाई देता है और ना ही कोई मनुष्य जाता है। आसपास होने के बावजूद मानसरोवर का पानी बिल्कुल मीठा और राक्षस ताल का पानी बिल्कुल खारा है। कैलाश पर्वत संसार के सबसे पावन स्थानों में से एक है। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा को बेहद खास महत्व दिया जाता है। अपने जीवन में एक बार इस तीर्थ की यात्रा जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।